शहादत की कहानियां तो सबने सुनी होगी, पर आज मैं लेकर जाऊंगा इतिहास की वो जगह जहां ठंड भी हिम्मत को नहीं तोड़ पाई, जहां नन्ही उम्र में भी साहस की मिसाल लिखी गई। आज हम आपको ले चलेंगे उस पवित्र स्थान पर जहां हर कोना एक कहानी सुनाता है, ठंडे बुर्ज से लेकर छोटे साहबजादों की शहादत स्थान तक और सेवा भाव से भरे लंगर तक। इस सफर में आपको मिलेगा श्रद्धा, इतिहास और भावनाओं का अनोखा संगम। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हेलो गाइस, सुस्वागतम। मैं हूं आपका अपना आरिस खान और आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने फिर से एक नई वीडियो। तो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूं पटियाला, पंजाब, और आज मैं जा रहा हूं सरहिंद, जहां पर छोटे साहबजादों का गुरुद्वारा है, जहां पर उनकी शहीदी हुई थी, जो कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी शहीदी मानी जाती है सिखों के इतिहास में। और आज मैं वहीं पर मौजूद फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा में मैं जा रहा हूँ वीडियो बनाने। तो आप गाइस इसी तरह एंड तक बने रहे हमारे इस व्लॉग में। मैं आपको पूरा गुरुद्वारे का एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा अपनी वीडियो में, तो गाइस एंड तक बने रहें। आज हम निकल पड़े हैं एक पवित्र यात्रा पर सरहिंद की तरफ, जहां हर एक मिट्टी का कण कण इतिहास और बलिदान की कहानी बयां करता है। आज हम विजिट करेंगे गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब और वहां के सभी पवित्र स्थानों के दर्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। तो गाइस, इस वक्त हम अभी पहुंच चुके हैं फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा में। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा, जहां मैं आज इस वीडियो में इस गुरुद्वारे को एक्सप्लोर करने के लिए आ चुका हूं। आप देख सकते हैं मेरी इस वीडियो में काफी दिल में एक तमन्ना थी इस गुरुद्वारे का विजिट करने की। सो आखिरकार वो समय आ गया है। तो आप इसी तरह मेरे इस वीडियो में बने रहें। अभी हम जिस स्थान पर पहुंच चुके हैं यह है ठंडा बुर्ज, जहां माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को कैद करके रखा गया था। सोचिए कितनी कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। यहाँ खड़े होकर सोचिए, एक बुजुर्ग माँ और दो नन्हे बच्चे इतनी कठिन ठंड में भी अपने धर्म और हिम्मत पर कभी नहीं टूटे। यहीं पर साहिबजादे जोरावर सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह ने अपनी दादी माँ के साथ रातें बिताई और उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों का सामना किया। इस स्थान की हर एक दीवार, हर एक कोना एक कहानी बयां करता है, हिम्मत की, विश्वास की और अटूट श्रद्धा की। ठंडा बुर्ज सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक जीती जागती मिसाल है कि मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो, अगर विश्वास मजबूत हो तो इंसान कभी हार नहीं मानता। यहाँ आकर दिल एकदम शांत हो जाता है, लेकिन साथ ही एक दर्द भी महसूस होता है उन सब बलिदानों को याद करके जो इस पवित्र धरती पर दिया गया। चलिए हम भी सिर झुकाकर यहाँ अरदास करते हैं और उन सब शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अभी मैंने जो आपको विजिट करवाया, ये एरिया जो है यही वो आप देख सकते हैं मेरे ऊपर। ये जो एरिया है ये है ठंडा बुर्ज, जहाँ पर माता गुजरी और दोनों छोटे साहबजादों को रखा गया था कैद करके। और अभी मैं आपको आगे दूसरे पार्ट पर लेकर जाऊंगा, तो आप गाइस इसी तरह बने रहे। आंखें नम सी है इस ऐतिहासिक जगह पर आने के बाद। माता गुजर जी के नाम पर ये लंगर हॉल, यहाँ पर लोगों को लंगर छकाया जाता है इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में। अभी मैं गाइस आपको उस ऐतिहासिक जगह पर लेकर जाऊंगा जहां पर दोनों छोटे साहबजादों को दीवार में चुनवाया गया था। तो आप गाइस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, मैं आपको उस ऐतिहासिक जगह पर अब लेकर जाऊंगा।
अब हम पहुंच गए हैं इस सबसे पवित्र और दिल को झंझोड़ देने वाले स्थान पर, शहीदी स्थल। यह वही जगह है जहां सिख इतिहास की सबसे वीर और दर्दनाक शहादत हुई थी, जहां पर साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह जी को केवल छोटी सी उम्र के थे उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया था। जरा सोचिए, इतनी सी उम्र लेकिन इतनी बड़ी सोच और इतनी हिम्मत। जहाँ बड़े बड़े डर जाते हैं, वहाँ इन अनन्य साहिबजादों ने अपनी हिम्मत और विश्वास से इतिहास लिख दिया। तो गाइस, अभी हम गुरुद्वारा साहिब के अंदर जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं दर्शन करने उस महान स्थान पर जहाँ पर शहादत दी गई थी। इस जगह की हर एक ईंट, हर एक कोना उनकी शहादत की गवाही देता है। यह स्थान हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताता, यह हमें सिखाता है कि सच्चाई और अपने सिद्धांतों पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। चलिए हम फिर से इस महान स्थान पर भी सिर झुकाकर उन नन्हे साहबजादों की शहादत को नमन करते हैं। तो गाइस, इस वक्त हम अभी पहुंचे हैं इस ऐतिहासिक स्थान पर। ये हवेली है टोडरमल जी की हवेली। अब हम आ गए हैं एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक स्थान पर, टोडरमल हवेली। यह वही जगह है जो हमें एक ऐसे महान व्यक्ति की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी भक्ति और सेवा का एक अनोखा उदाहरण दिया। यह हवेली संबंधित है दीवान टोडरमल जी से, जिन्हें सिख इतिहास में उनकी अत्यंत निष्काम सेवा के लिए याद किया जाता है। जब छोटे साहबजादों की शहादत के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए जमीन की जरूरत पड़ी, तब टोडरमल ने जमीन खरीदने के लिए सोने के सिक्के एक एक करके जमीन में बिछा दिए। उनकी इस सेवा के बिना साहबजादों का अंतिम संस्कार संभव नहीं हो पाता। इसलिए यह सिर्फ हवेली नहीं है, यह सेवा, बलिदान और श्रद्धा की जीती जागती मिसाल है। दीवान टोडरमल ने हमें यह सिखाया कि सच्ची भक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्मों और बलिदानों से दिखाई जाती है। चलिए हम भी सिर झुकाकर उनकी महान सेवा को नमन करते हैं। हेलो गाइस, अभी हम इस वक्त पहुंच चुके हैं उस महान स्थान पर जो कि है मोतीराम मेहरा जी का वह स्थान जहां से वो दूध लेकर जाते थे हमारे छोटे साहबजादों के लिए ठंडे बुर्ज में। आप देख सकते हैं मेरी इस वीडियो में ये जो स्थान है वो गुरुद्वारा मोतीराम मेहरा जी का। यहाँ अब हम आ गए हैं एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक सच्ची भक्ति और सेवा की कहानी जिंदा है, गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब। यह जगह जुड़ी है भाई मोतीराम मेहरा जी के नाम से, जिन्हें सिख इतिहास में उनकी सेवा और हिम्मत के लिए याद किया जाता है। जब छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह कैद में थे और बहुत कठोर परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, तब भाई मोतीराम मेहरा जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी सेवा करने का फैसला लिया। रात के अंधेरे में छुपके से वह उनके लिए दूध लेकर जाते थे ताकि उन नन्हे बच्चों को थोड़ी सी राहत मिल सके। सोचिए, एक तरफ हुकूमत का डर और मौत का खतरा और दूसरी तरफ इंसानियत और सेवा का जज्बा। यहाँ पर आज भी वह गिलास संभाल कर रखे गए हैं जिनमें भाई मोतीराम मेहरा जी दूध पिलाया करते थे हमारे छोटे साहबजादों को। चलिए हम भी सर झुकाकर भाई मोतीराम मेहरा जी के इस महान बलिदान को नमन करते हैं। तो गाइस, अभी हमने दर्शन किए हैं साहबजादों के शहीदी स्थान पर। अभी हम जा रहे हैं उस स्थान पर जहां पर दोनों छोटे साहबजादों का अंतिम संस्कार किया गया था। तो आप गाइस इस वीडियो में एंड तक बने रहें। अभी हम मौजूद हैं उस पवित्र स्थान पर जहां सिख इतिहास का एक सबसे दर्दनाक और वीरता से भरा अध्याय लिखा गया था। यह वही स्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया गया था। सिर्फ 6 और 9 साल की उम्र में इन नन्हे साहिबजादों ने अपने धर्म और अपनी आस्था के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, लेकिन उन्हें अपना स्वरूप नहीं छोड़ा।
जब उनकी शहीदी हुई, इसके बाद कोई भी उनके अंतिम संस्कार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब एक महान सिख दीवान टोडरमल जी ने अपनी ज़मीन के छोटे से टुकड़े में सोना बिछाकर यह स्थान खरीदा और फिर यहीं पर बड़े सत्कार के साथ छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया गया। जब हम यहाँ आते हैं तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है, साथ ही दिल में एक दर्द भी होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा गर्व होता है कि हम इस महान कौम से बिलोंग करते हैं जिनके बच्चे भी अपने धर्म के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। अगर आप भी कभी फतेहगढ़ साहब आए तो इस पवित्र स्थान पर जरूर मत्था टेकें। गाइस, ये मैंने आपको अपनी आज के इस व्लॉग में फतेहगढ़ साहब के हर वो ऐतिहासिक स्थान के दर्शन करवाने की छोटी सी कोशिश की थी हमारे चैनल के माध्यम से। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सीधा आपके मोबाइल पर मिल जाए। धन्यवाद गाइस।